नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर 30 जून 2022 को उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी शिंदे गुट ने और उसके बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, चुनाव आयोग के पास गया और यह माना जा रहा था कि जो भी फैसला आएगा उससे कहीं ना कहीं दूसरे गुट को एक तगड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे के हक में फैसला आएगा और शिंदे को ज्यादा बड़ा झटका लगता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन हुआ इसके पूरा विपरीत। हमने देखा कि किस तरीके से असली शिवसेना नकली शिवसेना की जो लड़ाई थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और चुनाव आयोग ने शिंदे को, यानी कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्हें ना सिर्फ शिवसेना पार्टी दी बल्कि जो सिंबल है धनुष और तीर का वो भी दे दिया है। तो अब लगातार जिस तरीके से दोनों के बीच में लड़ाइयों का दौर हम देख रहे थे, वो चाहे आदित्य ठाकरे जो है वो शिंदे गुट को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हो, अब एक बार फिर से ये जो दोनों के बीच लड़ाई है वो और ज्यादा गहरी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हालांकि इसी बीच जो है वो एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि चट्टान की तरह मेरे साथ अमित शाह बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। क्या कुछ उन्होंने और कहा है उस पर बात कर लेते हैं। शिवसेना में अपने समर्थन वाले विधायकों को तोड़कर महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार बनाने को लेकर एकनाथ शिंदे ने बयान दिया। उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अमित शाह जी ने मुझे कहा था कि शिंदे जी आप आगे बढ़े, हम एक चट्टान की तरह आपके पीछे खड़े रहेंगे। शाह जी ने जो कहा था वही किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असली शिवसेना विवाद पर चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। पुणे के एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सत्य में जयते का जो शब्द है वो चरितार्थ हो गया। अब जिस तरीके से आने वाले वक्त में बीएमसी के बड़े चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि एक बड़ा फायदा न सिर्फ बीजेपी को होगा बल्कि शिंदे गुट को भी होता हुआ नजर आएगा। हालांकि इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, यानी कि जो फैसला चुनाव आयोग का है उसे चुनौती देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यह माना जा सकता है कि जो फैसला आया है वो कहीं ना कहीं तमाम सुनवाइयों को सुनने के बाद, तमाम दलीलों को सुनने के बाद दिया गया है। तो इसमें अगर फैसला होता है, इस बात की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन ये भी हम मान सकते हैं इन तमाम संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को पलटने का दम नहीं रखता। तो ये देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या चुनाव आयोग के साथ सहमति रखता है या फिर कुछ और नया हमें महाराष्ट्र की सियासत में अभी देखना बाकी है। तमाम सवाल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। क्या उन्हें जवाब मिल पाएंगे? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। अपनी जो भी राय प्रतिक्रिया हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।